हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो एक्सरसाइज 8.1 है, आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये जो पूरी एक्सरसाइज है, ये हमें सॉल्व करने से पहले हमको ये टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय हार्ट होनी चाहिए। इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने की टेक्निक ट्रिक्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। इनकी वैल्यू रखेंगे हम। क्या हो जाएगा? sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। उसके बाद cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बीच में प्लस है, एज इट इज प्लस लगा देंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? इनका मल्टीप्लाई √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो होगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 4। अब हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? 4। ये हो जाएगा 3 + 1। 3 + 1 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 4। 4/4 है, 4 से 4 कट हो जाएगा। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट जो क्या दिया है, 2 sin² 45 + cos² 30 - sin² 60। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 एज इट इज लिखेंगे। 10 45 का वैल्यू कितना होता है? देखो 10 45 होता है 1, और क्या है 10 का स्क्वायर तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अभी स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। इसका भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √3। 2 का स्क्वायर करेंगे होगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब ये देखो, ये 3/4 प्लस का, ये 3/4 माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस होके 0 हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? 2 + 0। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 2। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 क्या दिया हुआ है? cos 45 sec 30 + cos sec 30। अब हम सॉल्व करने से पहले हमको ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। ये कितना है? cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, प्लस cos sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास? 2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/2 एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3, और पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा? √3। हमने क्या किया? इस √3 का नीचे वाले पोर्शन का, इसको एज इट इज लिखा है, नीचे वाले पोर्शन का एलसीएम लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे? 1/√2 एज इट इज लिखेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल फॉर्म में चले जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएगा तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। क्या हो जाएगा? √3, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 + 2/√3। हम जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया है। अब 1 का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, उसके बाद √2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2/√2, प्लस √2 का मल्टीप्लाई 2/√3 में हो जाएगा तो 2 बाहर एज इट इज, √3 और √2 का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा √6। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम दोनों में किस में मल्टीप्लाई करेंगे? नॉमिनेटर में किसका? 2/2 माइनस 2/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे? 2/2 माइनस 2/6 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? √3 का मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन में। क्या हो जाएगा? 2 एज इट इज बाहर रहेगा, √2 और √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? √6 माइनस 2, √3 और √6 का मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 6 3 = 18। ओके,
उसके बाद नीचे आप देखेंगे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी a माइनस बी, हमने ये पढ़ा है ना, क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a के प्लेस एक की जगह पे क्या है हमारे पास 2 अंडर रूट 2 है और b की जगह पे हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट 6 है, तो हम क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 6 का अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 अंडर रूट 6 एज इट इज माइनस 2 अंडर रूट 18 एज इट इज रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 4 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा तो 6 4 जा 24। नेक्स्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 अंडर रूट 18, और यहाँ से 18 में से 8 नंबर छोटा है, स्मॉल नंबर है, 24 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है हमारा नेगेटिव है, माइनस का है, 8 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6, और पूरे के अपॉन में क्या है माइनस अंडर रूट 16, माइनस से माइनस कट होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट आपके सामने क्या है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस एक्स 60, कॉन में क्या है sec 30 प्लस कॉस 60 प्लस cot 45। अब इसकी वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस एक्स 60 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या है sec 30 की वैल्यू है हमारे पास 2 अंडर रूट 3 प्लस cos 60 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू है हमारे पास 1। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, यहाँ नीचे वाले पोर्शन को नहीं देखेंगे पहले इसको देखेंगे, एलसीएम लिया कितना हो गया 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे क्या है 2 तो इस 1 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 का, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 का, यहाँ पे माइनस है माइनस लगाएंगे अंडर रूट 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 4। नीचे वाले पोर्शन को देखेंगे यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, अभी यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 आया है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है तो 2 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे 2 है तो 1 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 का, तो अंडर रूट 3 प्लस ये 1 है तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 का। अब हम क्या करेंगे ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे और मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3, इसका रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 4, ठीक है, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट देखो अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 तो ये भी कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और प्लस का हो जाएगा हमारे पास 4। अभी हम क्या करेंगे दोनों साइड नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का, हम इसमें भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आप देखेंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 है, यहाँ पे भी 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं
3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। हमने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या पढ़ी हुई है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है हमारे पास 3 √3 तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, माइनस b क्या है हमारे पास 4 तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह हमारे पास क्या है 3 √3 तो हम क्या लिखेंगे 3 √3 का स्क्वायर प्लस b है हमारे पास 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 2a। a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 3 √3 और b है हमारे पास 4। पूरे के अपॉन में क्या लिख देंगे 3 √3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड √3 का स्क्वायर होगा 3, √ से 3 बाहर आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। ऊपर सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, √3 में से 3 बाहर आ जाएगा 3 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 √3। पूरा का अपॉन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस के 16। आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन में 27 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 एंड 1 11। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इधर। ट्वेंटी 27 प्लस 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 43 माइनस 24 √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 11 और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4 का आंसर। अभी हम नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 5 एज इट इज cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2, इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 5 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 4 एज इट इज, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4/4, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऊपर वाले को सॉल्व कर देंगे, नॉमिनेटर को एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 12। यहाँ पे 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 हो जाएगा 15 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे कितना हो जाएगा 64 माइनस 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 12। देखेंगे प्लस के 15 प्लस के 64 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 4 होता है 9, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 अपॉन में हो जाएगा 12, क्योंकि नीचे वाला तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व होके 1 हो गया है। अभी हम 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6/12। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन पार्ट 5 का आंसर। इसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमको, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30 हमको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है यहाँ पे 2, उसके बाद है 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3,
अपॉन में 1 है, 1 एज इट इज लिख देंगे, प्लस 10 स्क्वायर 30, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये क्या हो जाएगा नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास 3। 2 अपॉन अंडर रूट 3 एज इट इज लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो क्या होता है 3 प्लस 1 अपॉन 3। आगे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में करके मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और आगे हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं ना। अपॉन में कितना है अंडर रूट 3, इससे ये कट जाएगा, और हमारे पास क्या था 2। अभी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारे साइन 60 की। ये वैल्यू किसकी होती है साइन 60। हमको साइन 60 डिग्री दिया है, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन, ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा साइन 60। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, हमको जो ये सम दिया है इसमें हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वहां से हम देखेंगे कि हमारा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड नेक्स्ट क्या दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, और हमको 4 ऑप्शन दिए हैं 10 90 1 साइन 45 एंड 0। हमको ये जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 1 प्लस 10 45 की वैल्यू फिर 1 और स्क्वायर लगा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2। अगर कोई भी यहाँ पे नंबर 0 आ जाएगा, उसको कोई भी नंबर डिवाइड करेगा तो उसका आंसर कितना हो जाता है 0, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी दिया है हमको 0, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा 0। हमको क्या दिया हुआ है साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए हमारा थीटा कैसा होना चाहिए 0। ए ऑप्शन ए के लिए क्या होना चाहिए हमारा 0 डिग्री, बी के लिए 30, सी 45 एंड डी 60 है। हम क्या करेंगे, हमें दिख क्या है इक्वेशन साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, है ना। हमें थीटा की वैल्यू रखनी है, और थीटा की वैल्यू किसके लिए LHS और RHS 0 दोनों इक्वल होंगे, तो हम सबसे पहले क्या रख देंगे 0 रख देंगे, साइन 2 यहाँ पे 0 रख देंगे ए की जगह, 2 साइन एंगल ए है तो यहाँ पे कितना रख देंगे 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन ये 0 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। अब देखेंगे साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और 2 साइन 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा हमारा 0 एंगल के लिए ये इक्वेशन कैसी है करेक्ट है, क्योंकि हमको पूछा था कि किसके लिए व्हेन एंगल ए इक्वल टू ट्रू, व्हेन एंगल ए किसके लिए ट्रू है ये 0 डिग्री के लिए। ओके, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। हमको क्या दिया हुआ है फिफ्थ वाले पार्ट में 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 दिया है, और ऑप्शन दिया है cos 60 sin 60 tan 60 एंड sin 30। इसको सॉल्व करेंगे 2 एज इट इज लिखेंगे, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन में 1 माइनस यहाँ पे क्या है 10 स्क्वायर 30 तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 को एज इट इज लिख दिया हमने। यहाँ पे देखेंगे 1 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा हमारा 3। आगे सॉल्व करने के बाद क्या होगा हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 3, फिर एज इट इज लिख दिया, 3 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा 2 अपॉन 3। ये 3 कहाँ चले जाएगा इधर, और ये 2 हो जाएगा इधर। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, ये ऊपर चले गया तो क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को हम क्या कर देंगे कट कर देंगे। अब हमारे पास बचा है 3 अपॉन अंडर रूट 3, हम 3 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, इससे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा क्या बच जाएगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3 वैल्यू होती है tan 60 की।
कितनी होती है 1060 की। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप बताएंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 1060। हमको क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? इफ 10a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, और a प्लस बी कैसा है? 0 से बड़े हो, 90 डिग्री से छोटे और इक्वल हो सकता है, एंड a ग्रेटर देन b है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है? a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है हमें, 10a प्लस बी इक्वल टू कितना है हमारे पास? अंडर रूट 3। हम क्या लिख सकते हैं? 10a प्लस बी अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? 1060 की। ठीक है, हम लिख देंगे 1060। इस 10 से ये 10 कट हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड दिया है हमें, क्या दिया हुआ है? 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे? 10a माइनस बी एज इट इज लिख देंगे, और 1 अपॉन अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? 1030 डिग्री की। इस 10 से ये 10 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू है हमारे पास 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को सम कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ देखो प्लस का भी माइनस का भी ये कट जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा हमारे पास? 2a। यहाँ पे 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारे पास? 90। अभी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 अपॉन 2 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 45 है, और a कैसा है? बड़ा है b से। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट? a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है? a की वैल्यू 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 45। जब हम 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बच जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 डिग्री। ठीक है, अभी ये देखो a है 45, b है 15, और a कैसा है? b से बड़ा है। ठीक है, हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और ये प्रूफ भी होता है कि a b से बड़ा है। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 45, एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 डिग्री। यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमको a और b फाइंड आउट क्या दिया है। द एक्सरसाइज 8.2 का हमको लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। हमको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फॉल्स है, और अपने आंसर को हमको जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट दिया हुआ है हमको साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए और साइन बी। सपोज अगर हम क्या ले लेंगे? a इक्वल टू 30 ले लेते हैं, और b इक्वल टू क्या हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू ये होता है साइन 30 प्लस ये हो जाता है साइन 60। ठीक, साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाता है? साइन 90, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और इसको अगर प्लस करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 3/2। तो हम देखेंगे जो हमारा LHS और RHS है क्या है? इक्वल नहीं है। तो हमारा ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड दिया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। हमको बताना है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होता है। सपोज अगर हमारा थीटा क्या है? 0 है, 30 है, 45 डिग्री, और उसके बाद 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है। तो हम देखेंगे साइन 0 डिग्री कैसा होता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। हम देखेंगे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू। ये क्या है हमारा? ट्रू। ठीक, नेक्स्ट दिया है द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। हम देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू जैसे हमने अभी साइन थीटा की देखी है, क्या हो जाता है? अगर थीटा 0 होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 होगा एंड 90 होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? जो हमने साइन की वैल्यू लिखी है पूरा उसका अपोजिट होता है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 30 की वैल्यू होती है √3/2, 45 की वैल्यू 1/√2, एंड साइन 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, और 90 की वैल्यू हो जाती है 0। हम देखेंगे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? फॉल्स है।
क्या ये फॉल्स है। उसके बाद फोर्थ वाला देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा। हमको बोला गया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा थीटा की सभी वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 रख के देखेंगे। अगर साइन थीटा में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 0। हम देखेंगे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ये दोनों कैसे एक दूसरे से इक्वल नहीं है। सो हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फिफ्थ वाला हमको, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर द ए इक्वल टू 0। अगर हम कॉट ए में ए इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमारा ये नॉट डिफाइंड है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/0 और अगर किसी भी नंबर को 0 डिवाइड करता है तो वो कैसा होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड। सो हमारा जो ये स्टेटमेंट है कैसा है, ट्रू है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2, जिसका नेक्स्ट वीडियो आपको देखने में को मिलेगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो से पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो है और 8.1 का वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे।